आपने ध्यान में लीव लगाई, सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई, जीव जीव ब्रह्म दर्शाई, होय अज्ञान से ज्ञान आनंद। स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्यासागर परम आनंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। तो भगत जी आज का टॉपिक है हम ध्यान कैसे करें जिससे हम ध्यान में आगे बढ़ें और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ध्यान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अगर आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे आप 4 बजे उठे और मंजन किए, उसके बाद में आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में सद्गुरु दीन दयाल की आरती पूजा कीजिए। आरती पूजा करने के बाद में उनके समक्ष आसन लगाकर बैठ जाएं। बैठने का तरीका यह है कि आप सुख आसन में या पद्मासन में बैठ जाएं ताकि आप ज़्यादा समय तक एकाग्र होकर बैठ सकें, आप अपने शरीर को हिला डुला ना सकें। यानी जब आप ध्यान करने बैठें तो अपने शरीर को स्थिर रखें, आप उसे हिलने डुलने ना दें। इसलिए आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। वैसे पद्मासन में बैठना अच्छा रहेगा। बाएं पैर को नीचे रखकर और दाएं पैर को ऊपर उसके रख करके आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में अपने शरीर को सीधा रखें, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी होनी चाहिए और आपका सर भी एकदम सीधा होना चाहिए। सामने दीवार पर आपकी निगाह हो, जैसे आप सामने दीवार को देख रहे हैं, इस तरह अपने सर को उठा करके सीधा रखें और सामने साक्षात परम परमेश्वर परम पिता परमात्मा सद्गुरु दीन दयाल विराजमान है। यानी आपके सामने उन्हें विराजमान करके रखना है ताकि आप जब आंखें खोलें बंद करें तो आप उन्हीं को देखें। इस तरह आप उनको विराजमान करवाइए। उसके बाद में आप सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद में तर्जनी उंगली को और अंगूठे को एक में मिलाएं। दोनों के अग्रभाग को एक में मिला करके उस पर दबाव दें और जो तीनों उंगलियां बाकी हैं, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इन तीनों को एकदम सीधा रखें और अपने हाथ को भी सीधा रख के अपने पैरों के घुटनों पर रख लें और एकदम सीधे तनकर बैठ जाएं। अपने मन में यह विचार करें कि अब मैं अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं दूंगा, एकदम स्थिर करके बैठूंगा। चाहे मच्छर काटे या चाहे खुजलाहट हो या कुछ भी हो, आप उसको सहन कीजिए और सहन करके आप बैठे रहिए। बैठने के बाद में आपको इतना ध्यान करना है कि मुझे दोनों भौहों के मध्य, यानी जहां आप देखते होंगे कि बिंदी लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, जहां पर सद्गुरु दीन दयाल के मस्तक पर हम लोग चंदन अर्पण करते हैं, लगाते हैं, वहां आप अपने मस्तक पर ध्यान करें। दोनों भौहों के मध्य जहां आप चंदन लगाते हैं, आंखों को बंद करके अंदर ही अंदर उस स्थान पर देखें। पहले तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन निरंतर प्रयासरत रहने से आपको धीरे धीरे वहां प्रकाश पुंज दिखाई देगा। जब आप उस प्रकाश पुंज को देखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वह लुप्त हो जाएगा। फिर अचानक
एक प्रकाश पुंज आपको दिखाई देगा। फिर जब आप उसे देखते देखते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर वह गायब हो गया। निरंतर आप प्रयासरत रहेंगे, फिर आपका शरीर तो वैसे ही स्थिर हो जाएगा। जब आपका ध्यान प्रकाश पुंज की तरफ हो जाएगा तो आपका शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, तभी मेरा हाथ पैर चलता है और सब कुछ चलता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान एकाग्र हो गया, एक जगह स्थिर हो गया, तो फिर शरीर की कोई सुध नहीं रह जाती कि शरीर कहाँ रखा, कहाँ पड़ा हुआ है। बस आप दोनों भौहों के मध्य एकाग्र होकर ध्यान में देखते रहें और सद्गुरु के नाम का श्वासों के द्वारा सुमिरन करते रहें। धीरे धीरे आपको वह प्रकाश पुंज बड़ा होता दिखाई देगा, और जैसे ही वह बड़ा होता दिखाई देगा, फिर आपको बेचैनी भी हो सकती है और अचानक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो सर है वह एकदम भारी हो रहा है, और जैसे छतरी की तरह तन नहीं जाता है, जैसे किसी बंद छतरी को खोल दिया जाए। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सर अभी फटकर फैल जाएगा, और फिर अचानक आपका सर ऐसा ही होगा, फटेगा नहीं, लेकिन आपका सर खुल जाएगा, यानी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप एक बड़े सुनहरे प्रकाश पुंज को देखेंगे। और उस प्रकाश पुंज में जब आप ध्यान देंगे तो वह प्रकाश पुंज बढ़ता ही जाएगा, और उस प्रकाश पुंज में सहस्र दल कमल पर विराजमान हमारे सद्गुरु दीन दयाल आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, और वह अपने तरफ आपको इशारा भी करेंगे कि भक्त आओ, मैं तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ पर था और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। और वह आपका हाथ पकड़ करके अपने साथ ले जाएंगे। तो गुरुमुखों, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हर दिन 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, अगर आप 2 घंटे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम ध्यान करने का प्रयास करें और सद्गुरु के चरणों में प्रीत बढ़ाएं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह संसार एक मिथ्या है। केवल परम पिता परमात्मा सद्गुरु दीन दयाल ही एक सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है, सारा संसार स्वार्थी है। केवल सद्गुरु दीन दयाल ही बिना स्वार्थ के ही सभी जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर मानव रूप में अवतार लेकर जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और हम सभी जीव एक ऐसे जीव हैं जो कि सांसारिक मोह माया में भटके हुए हैं। हम सभी को यह प्रयास करना होगा कि हम सभी भी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए सभी गुरुमुखों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग सुबह और शाम ध्यान जरूर करें। कम से कम 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम ध्यान करने के लिए बैठें और आसन लगा करके सद्गुरु दीन दयाल के समक्ष ही ध्यान करने का प्रयास करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।